हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज सुबह से आपको बता दूं, आप देख रहे हैं कि ये न्यूज़ आप लोगों ने टीवी में भी देखी होगी, तो हम इसी पे आज थोड़ी सी बात करेंगे कि ये पूरा इंसिडेंट हुआ क्या है और किस तरह से इस चीज़ के बारे में आपको चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम जो जगह है वहाँ पे गैस लीक हुई है आज तकरीबन सुबह के 2 से 3 बजे के करीब करीब, जो आप देख सकते हैं। और तकरीबन 3 बजे पुलिस ने आके यहाँ पे बहुत ही अहम रोल निभाया, जिसकी वजह से जो कैजुअलिटीज़ हो सकती थी वो बहुत ज़्यादा हो सकती थी, और उस पर बहुत हद तक लोगों को बताया कि किस तरह से इस चीज़ों को बचाएं, अपने आप को किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स का यूज़ करें। तो आज जो आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि ये पूरा इंसिडेंट हुआ क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो आपने न्यूज़ देखी एलजी पॉलीमर्स के एलजी पॉलीमर्स में गैस लीक का इंसिडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये जो जगह है ये मेन विशाखापट्टनम में नहीं है, ये विशाखापट्टनम के आउटस्कर्ट्स में है। लेकिन जो इसकी रेंज थी या जो गैस लीक हुई है वो एक 5 किलोमीटर तक के रेडियस तक हुई है, जिसमें तकरीबन 5 विलेज आते हैं और उनकी पॉपुलेशन 15 से 20 हज़ार के करीब करीब बताई जा रही है। तो ये सारा इंसिडेंट क्या हुआ, थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। अभी तक के जो अपडेट है मैं आपको बता दूं कि 11 लोग इससे मर चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग इससे अभी सफ़र कर रहे हैं, अनकॉन्शियस थे, और कई लोग अभी वेंटिलेटर पे भी हैं। तो आंध्रा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन दिया जाएगा उन लोगों को। ये जो साल 2020 स्टार्ट हुआ है ये बहुत ही खराब साल आप कंसीडर किए जा सकते हैं। स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया बुश फायर, उसके बाद आपका कोरोना वायरस और अब गैस लीक। तो अभी तक ये साल आपका बहुत ही बेकार जा रहा है। जल्द से जल्द ये सब चीज़ें शांत हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। जो सुबह रिपोर्ट्स आई थी उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था, जो स्टायरीन गैस है, जो गैस लीक हुई है, वो प्लांट से स्प्रेड हुई है तकरीबन 5 किलोमीटर की रेडियस में, और इसमें 5 विलेजेस आए हैं। 11 लोग इससे मारे जा चुके हैं और जिसमें एक 6 साल की लड़की भी है। मैं यहाँ पे वीडियोस और इमेजेस पोस्ट कर सकता था, लेकिन वो मैंने जानबूझ के नहीं की क्योंकि वो देखने लायक नहीं थी। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा यहाँ पे। और तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग हैं जिन्हें अभी एडमिट करवाया गया है। अभी आपको पता है जिस तरह से कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, उस दौरान ऐसी हरकत हो रही है। पहली चीज़, जो एलजी पॉलीमर्स है वो काम क्या करती हैं, तो आप लोगों ने जिस तरह से देखी होंगी चीज़ें अपने घर में, जो ग्लास की या प्लास्टिक की आप प्लेट्स वगैरह देखते हैं, तो वो बनाने का काम करती है। कंपनी की तरफ से ये कहा गया है कि 40 दिन के लॉकडाउन में केमिकल रिएक्शन की वजह से और हीट की वजह से ये गैस लीक हुई है। लेकिन यहाँ पे अभी जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि जो लोग अभी काफ़ी सीरियस है उन्हें एडमिट करवाया जा चुका है गोपाल पट्टनम हॉस्पिटल में और किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में। और तकरीबन 5 विलेज आप देख रहे हैं कि इसकी चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा जो कहा गया है, 2-2:30 बजे से 3 बजे के करीब करीब ये गैस लीक हुई थी, जिसमें 3 किलोमीटर का रेडियस पहले कहा जा रहा था कि अफेक्टेड है, लेकिन 5 किलोमीटर तक लोगों को इसके सिम्टम्स देखने मिले हैं, जिन लोगों को इचनेस वगैरह हुई है। तो अब बात करते हैं हम थोड़ा सा और डिटेल में। एक स्पेशल कमेटी को बनाया गया है जो इसके बारे में पूरे डिटेल से इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये गैस लीक हुई तो हुई कैसे है। लेकिन इस जो कमेटी को बनाया गया है उसमें आपको जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने 5 मेंबर की कमेटी बनाई है जो पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी ये पूरा गैस इंसिडेंट हुआ क्या है, लीक कैसे हुई। और इस जो 5 मेंबर कमेटी में ऐड है लोग, वो हैं चीफ सेक्रेटरी इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड कंप्राइज सेक्रेटरी, इंडस्ट्री कमिश्नर ऑफ पुलिस विशाखापट्टनम, सेक्रेटरी पॉल्यूशन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। ये जो चीज़ हुई है इस पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ आपको बता दूं, एम्स के डॉक्टर्स ने ये कहा है कि स्टायरीन जो गैस लीक हुई है वो हार्मफुल है बट जानलेवा नहीं है। इसका पूरा डिपेंड करता है कि किस तरह से गैस लीक हुई है और कौन लोग ज़्यादातर इस गैस के चपेट में आए हैं, वो डिपेंड करता है पूरे तरीके से।
जो स्टायरिन गैस हुई है, उन्होंने कहा है ये इरिटेशन करती है गले में और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपने देखा कि सुबह से आपको काफ़ी फ़ोटोज़ भी दिखी होंगी जिसमें लोग बेहोश पड़े थे सड़कों पे। वो सिर्फ इस वजह से ही हुआ है। डॉक्टर्स ने ये कहा है कि इसका कोई एक स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है और कोई ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं है इसके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो पुलिस थी सुबह, उन्होंने भी कहा है और इन्होंने इसके लिए काफ़ी सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे ये कहा था कि जो भी लोगों ने कपड़े पहने थे वो चेंज कर दें, जिन लोगों की आइज़ इससे हुई थी और उसे पानी से तुरंत साफ़ करें और अपने जितनी भी स्किन थी उसे क्लीन करें टिश्यू और टॉवल के साथ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कही थी। काफ़ी सारे लोगों को ये भी कहा गया था कि उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपको पता है कि जिस तरह से कोविड-19 से ऑलरेडी सारा देश जूझ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान ऑलरेडी रखना पड़ता है। उसके बीच में ऐसी चीज़ अगर हो रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। बात करते हैं इसके साथ, जो फर्म है एलजी कैम, उन्होंने कहा है कि ये जो गैस लीक हुई थी उस पे अभी पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है और वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट का, जो भी इनकी अथॉरिटीज़ हैं। ये जो बेसिकली कंपनी है ये साउथ कोरियन कंपनी है, तो इस पे बात कर रहे हैं कि वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं उस पे भी। लेकिन ये जो गैस लीक का इंसिडेंट है ये काफ़ी शॉकिंग है। अपने आप में ही अपनी तरफ से कंपनी ये क्लियर कर रहा है कि जो भी 40 दिन से लॉकडाउन था उस वजह से ये सब हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है, हीट की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, क्या जो एलजी पॉलीमर चला रही थी अपनी पूरी कंपनी, तो क्या वो जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें फॉलो करके चला रही थी या नहीं, अब ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे जब भी आप देखते हैं इस तरह की चीज़ों में जान का नुकसान होता है तो वो अपने आप में ही काफ़ी सीरियस मैटर हो जाता है और तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं अभी। तो ये पूरा आपको मैंने बताना था आज का लेक्चर में। तो आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। तो ओके गाइस,